सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला जवान आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था साहिल, वही जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते, देखो कबाड़ी वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में ना चूल्हा था, ना कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर अपने माँ के घर चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वह सिर्फ अकेला रहता। उस दिन भी साहिल ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा बिल्कुल साफ, लगभग नया, ना कीचड़ ना दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थी। किसने फेंका होगा ये? उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर मिट्टी होगी। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खींच कर ले आया, जहां लोग उसे देख ना सके। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर पॉलीथीन में कुछ चमकता हुआ दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से पॉलीथीन खोली। अंदर नए नए चमकते हुए सोना उसकी आंखें चौंधियां गई। वह घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से चमकते हुए सोने को छूकर देखा। क्या यह सच है? उसने खुद से पूछा। उसके अपने हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। कुछ समय बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। किसी का बात करना, कुत्ते का भौंकना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को कोने में रखकर कपड्ढा से ढंक दिया। साहिल का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। सोने की गठरी में हाथ डालकर एक सोने की का टुकड़ा निकाला। नए नए चमकते हुए सोने का टुकड़ा देखकर उसके होंठ सूख गए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 80 से 100 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही उसका दिमाग सुन पड़ गया। इतना सोना कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं यह किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से भीग गया। साहिल ने सोने का टुकड़ा वापस रख दी, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी, इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को सलाह दी, अगर कल सिर्फ एक सोने का टुकड़ा निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा, आपका इलाज मुमकिन है। सालों बाद साहिल के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। अगला दिन साहिल के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने अपने घर के आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। उसने बोरे से कुछ सोने का टुकड़ा निकाला और अपने शहर के सोनार से बेचकर उनसे कुछ पैसे लिए। फिर मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ बिनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ दिन बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोली। पहले आलू, टमाटर और सांग रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिनके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान धीरे धीरे चल गई। साहिल ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए साहब कहता था। लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी, बल्कि कई पीढ़ी की जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी गांव की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, साहिल साहब तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने अपना कारोबार बढ़ाया। कुछ समय बाद उस बोरी से थोड़ा और सोना निकाला और अपने शहर के एक सोनार से बेचकर उसे पैसों से एक व्यवसाय शुरू किया।
माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे साहिल साहब जी कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके अंदर जीवित रहा। रात को जब वह उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया, तो अगर असली मालिक सामने आ गया तो, और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है, मैंने सालों की दर्द सही है। समय के साथ साहिल खुद को बदल लिया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को व्यवसाय देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब अपने पुराने साहिल से कहीं आगे निकल चुका था। मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके अंदर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे। जाना हुआ पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी सेरीना और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर शर्म की छाया थी। सेरीना की आंखें भीगी हुई थी। उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। साहिल के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और सेरीना ने कहा था, मैं ये सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वह वही रात थी जब साहिल का सब कुछ बिखर गया था। अब वही सेरीना उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, पापा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। साहिल का दिल कांप उठा। एक तरफ वह पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाहत थी, दूसरी तरफ वह वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे अंदर तक चुभ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? सेरीना की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं साहिल, अब हम सच में पछता रहे हैं, बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। साहिल ने आंखें झुका ली। अंदर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वह जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं ले सकता, मैं उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन सेरीना, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वह अब कभी नहीं गिरेगी। सेरीना चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी, कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे। पर साहिल के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, साहिल साहब जी अब एक सफल आदमी है, लेकिन अंदर वह अब भी वही साहिल था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात साहिल देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बोरी के पास बैठा, जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। यह दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, लेकिन क्या यह मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ दिन बीते। सलीम की दुकान अब एक बड़े व्यवसाय में बदल चुकी थी। व्यवसाय से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे साहिल साहब जी कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर अंदर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वह घर के अंदर चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसके सामने टीवी पर खबरें चल रही थी। सामान्य राजनीतिक बकवास जिसे अब वह ध्यान से नहीं सुनता था। लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई, ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर हुआ चोरी। साहिल का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर ने विधायक के घर से सोना चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने सोना कहीं छुपा दिए है, जो अब मिल नहीं रहा है। पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। साहिल का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। एंकर बोलता जा रहा था, हजारों करोड़ का सोना अब भी लापता है। छोटे बंडल का सोना शायद कभी ना मिले, लेकिन जांच जारी है। वह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी ना मिले, मतलब शायद उसका बोरा अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया तो? अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वह खोए से जवाब देता रहा। शाम को आकर उसने बोरा फिर से खोला। सोना अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वह चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन सोना की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। साहिल ने सोना वापस रखी और खुद से कहा, यह धन मुझे बचा भी सकती है,
और बर्बाद भी कर सकती है। उस दिन से उसने एक प्रतिज्ञा लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा सोना निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक ना हो। इसी दौरान एक दिन पास के मोहल्ले से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन मीना। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। साहिल ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। मीना की बातों में ना कोई दिखावा था, ना कोई मतलब। वह साहिल को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती जो साहिल के दिन की थकान उतार देती। एक दिन मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं साहिल जी, मोहल्ले में सब आपकी इज्जत करते हैं। साहिल उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके अंदर एक अनहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को सुरक्षित कर सकता है, मगर किसी का अपनापन ही उसे जिंदा रखता है। जब मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो साहिल के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने सम्मान दिया था, वह भी एक सुंदर औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला लिया, वह मीना से शादी करेगा। गांव में यह खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बिनने वाला अब नई बीवी लाएगा। साहिल ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, ना बैंड बाजा बजाया गया, ना दावतों की भीड़, बस 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। मीना के आने के बाद साहिल का घर जैसे सांस लेने लगा। जब साहिल दुकान से थका हारा लौटता तो मीना मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान ना महंगी थी, ना बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने साहिल को वह सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और मीना सो जाती, साहिल का मन फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वह बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार सोना की चमक उसे यह याद दिलाती, यह दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह सोना किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। साहिल ने ठान लिया, अब यह सोना सिर्फ उसका नहीं रहेगा, यह दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वह ताने, वह उपेक्षा, वह दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, वह सब उसकी यादों में अब भी जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुरानी मस्जिद बारिश में भीगती थी। नमाजियों को ज्यादातर छाते लेकर भीतर जाना पड़ता था। साहिल ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही साहिल जो कचरा बिनता था, इतना पैसा कहां से आया? कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गई, साहिल की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गईं और मोहल्ले के लोग अब उसे साहिल मियां कहकर सम्मान देने लगे। वह आदमी जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, अब समाज का सहारा बन गया था। साहिल ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से काम करने का फैसला किया। उसने घोषणा की, मैं मोहल्ले में एक विद्यालय खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बिना पैसों के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो समझा यह बस एक भावनात्मक कदम है, लेकिन जब नींव की पहली ईंट रखा गया तो सब लोग समझ गए। साहिल अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा गया, वह मोहल्ले का रियासत बन चुका है। मीना ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उसका साथ रही। साहिल ने बाकी बचे हुए धन भी व्यापार में लगा दिया और ऐसे करते करते वह अब सचमुच में एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था। अब साहिल को उस बोर की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसकी कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि वह अब करोड़ में व्यापार करता। लेकिन फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा हमेशा करता और गरीबों दुखिया की मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को दुबई में एक बड़ा सा बंगला और एक होटल बनवा कर दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश खुश रहने लगी। अगर दोस्तों आपको भी साहिल की यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, अगर आप साहिल की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत धन से की गई मदद सही मानी जा सकती है? आपकी अपनी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे। धन्यवाद।